बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। नॉर्मल मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, फोर्स करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। यूरोपियन कंट्री है लिथानिया या लिथुआनिया, जो भी कह लें इसको, इसकी तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है जो कि आप लोगों से शेयर कर रही है। लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पे अनाउंसमेंट की है। वो क्या अनाउंसमेंट है मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा। वर्क परमिट बेसिकली डायरेक्ट आपको टीआरसी मिलेगी, आपको वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट टीआरसी के ऊपर आप जा सकते हैं लिथानिया में। कैसे, वो अभी सारा प्रोसेस मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, लिथानिया की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ अनाउंस की है कि उनको 35,000 वर्कर्स की ज़रूरत थी डिफरेंट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के मुताबिक इस तादाद में 42% वर्कर्स की कमी को पूरा कर लिया गया, जबकि 58 जो परसेंट है वो वर्कर्स की कमी अभी बाकी है, जिनको ये फिलअप करने की कोशिश करें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जिसमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है। अब ये सारे प्रोसेस मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, लैपटॉप की स्क्रीन पे आने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी कैटेगरीज हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। अब बातें नहीं करते, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, मेरी अब कोशिश है कि मैं कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि उसमें फिर ये होता है कि आप बाजूकात कुछ लोग वीडियो को देख के जस्ट इंजॉय करके भाग जाते हैं, वो फ़ायदा नहीं उठाते उससे। तो मैं इसलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए और उसमें फिर आप उससे फ़ायदा भी उठा सकें। इस वक्त आप मौजूद हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपके सामने जो वेबसाइट है ना, लिथुआनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है। अच्छा, आपने पता क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयर्स, सॉरी इस पे नहीं, जॉब सीकर्स वाला जो टैब ये नज़र आ रहा है ना दूसरे नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। मैं जॉब सीकर वेबसाइट के नाम से इस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर स्क्रीन पे भी यहाँ पे शो हो रही है। ये जो यूआरएल शो हो रहा है ना, इसके ज़रिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, उसके ऊपर क्लिक कर लें, ये मैनुअली खुद गूगल पे लिख लें, इंटर कर लें, तो जिस तरह भी ईजी है आपके लिए, आप वेबसाइट ये ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद फॉर जॉब सीकर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, फाइंडिंग अ जॉब इन लिथुआनिया, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी आपके इंटरनेट कनेक्शन की। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू शो होगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स, आपने यहाँ पे टिक मार्क करके एग्री करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको रिकमेंडेशन मिलेगी इनकी तरफ से, लेकिन अदरवाइज कैंसिल कर दें जैसे मैंने किया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट्स हैं ना, वो इसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है प्रोफेशनल्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, एप्लीकेशन डेवलपर हैं, इसके अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं। ये कैटेगरीज भी इन डिमांड है। इसके अलावा अगर आपके पास जनाब स्किल जो है आपके पास अवेलेबल है, एजुकेशन उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर उसमें आते हैं हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा लॉरी ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, कार टैक्सी है, इसके अलावा वैन ड्राइवर्स हैं, पेंटर्स हैं, इसके अलावा टेलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रिशियन है, पाइप फिटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनस्किल्ड लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें लोडर्स हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग करना, क्लीनर्स हैं, इसके अलावा मेड्स हैं, हेल्पर्स इन ऑफिस है, होटल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि होटल के से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, लाइक वेटर, किचन हेल्पर, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जी जनाब, मैंने आपको कैटेगरीज डायरेक्ट दिखा दी हैं, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये कैटेगरीज। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, इट्स मीन आप लिथुआनिया का वर्क परमिट ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो मैंने आपको दिखा दी कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज इन डिमांड है फिल वक्त। अब आते हैं कि यार ये वर्क परमिट हमने लेना कैसे। बेसिकली ये वर्क वीज़ा तो नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपको टीआरसी मिलेगी 2 साल की। आप वर्क परमिट के ऊपर ही जा सकते हैं, आपको अलग से एम्बेसी से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इमिग्रेशन आपके टीआरसी के थ्रू या वर्क परमिट के थ्रू ही हो जाएगी। कैसे होगी, आ जाए मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे इस साइड पे आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज कुछ शो हो रही हैं, इस साइड पे आपके कुछ जो जॉब वेबसाइट्स हैं जो लिथुआनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो इनके रजिस्टर्ड शुदा है या इनसे अप्रूव शुदा वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इधर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इधर जो पोर्टल्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप थोड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये कुछ अपनी फीस आपसे चार्ज करेंगी इस साइड पे जो है, तो इनको आप जो है पे करें, इनसे बातचीत करें, डील अपनी बनाएं कि मैं पहुंचने के बाद पैसे दूंगा, जैसे भी आप डील करना चाहते हैं। बेसिकली एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, ना तो वेबसाइट पे मेरे को बंदे बैठे हैं, ना ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज को मैं जानता हूँ। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर आपको एक सजेशन में दे रहा हूँ कि यार चलो इस मेथड के थ्रू ट्राई कर सकते हो आप। अगर अभी लिथुआनिया में नहीं बैठा हुआ, अगर लिथुआनिया में आपका कोई बैठा हुआ है तो उसके जरिए लें, अदरवाइज ये ऑप्शन है अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला नहीं है।
ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये कुछ पैसे अपने चार्ज करेंगी, कुछ नहीं, थोड़े से ज़्यादा ही चार्ज करेंगी, तो ये आपको लेके दे सकती हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को दूँ, फिर इस साइड पे आपके जो जॉब पोर्टल शो हो रहे हैं इनके थ्रू आप, अच्छा बेसिकली एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बल्कि मैं आपको आज लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा ही देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, इस टैब पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखिए। अब ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ लेकिन लोगों को समझ नहीं आती शायद। अब ये देखिए, उन्होंने भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने भी कि भाई आपके पास सीवी एंड कवर लेटर ये आपके पास होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल लेवल में होना चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट को टारगेट करता हो। हम आपको ये सर्विस देते हैं, पिछले भी वीडियोस में मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को ये सर्विस हमने दी भी है, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट में। उसमें हम आपको एक प्रोफेशनल यूरोपियन फॉर्मेट में प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर बना के देते हैं। लिथुआनियन लैंग्वेज में भी बना के देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको बना के देंगे, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 जगह पे इन्होंने सीवी का जिक्र किया हुआ है, सीवी एंड कवर लेटर। कवर लेटर के बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आप रिक्रूटर्स के थ्रू ट्राई करें, चाहे आप जॉब पोर्टल्स के थ्रू ट्राई करें। ये दो चीज़ें, सीवी एंड कवर लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज में, लिथुआनियन लैंग्वेज में, ये दो दो लैंग्वेज में आपके पास ये होने चाहिए। इसके बगैर जॉब आपको नहीं मिलेगी, 100% है। सीवी कवर लेटर के लिए आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। इस नंबर पे आपने जस्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैसेज करके वेट करें, 2 से 3 दिन लग सकते हैं हमें आपको रिप्लाई करने में। ये सर्विस हम आपको दे सकते हैं सीवी कवर लेटर बनाने की। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वेट करें 2 से 3 दिन का, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए बात होगी आपकी, या फिर आपकी हो गई पोर्टल्स के थ्रू। पोर्टल्स पे, इन पोर्टल्स पे जाके आपने सर्च बॉक्स में अपनी जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई, ये कैटेगरी लिखी, सर्च की आपने, ये जॉब्स हम भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, हम आपके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयर भी मतलब कोशिश कर सकते हैं आपके लिए ढूंढने की। आप खुद कैसे कर सकते हैं, खुद मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। इन वेबसाइट पे जाएं, सर्च बॉक्स में जाके जॉब लिखें, जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई, जॉब को ओपन करें, उसमें छोटा सा फॉर्म होता है, उसको फिलअप करें, सीवी कवर लेटर अपना भेजें प्रोफेशनल तरीके से, और उसमें अप्लाई करें। उसके बाद एम्प्लॉयर आपके साथ रिस्पॉन्ड करता है, आपको ऑफर लेटर भेजता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी कितनी सैलरी है, कौन से आपका लोकेशन है, कितने घंटे ड्यूटी रहेगी, सारी चीज़ें वो फिलअप करके आप एम्प्लॉयर को वापस भेजते हैं। फिर एम्प्लॉयर इस वेबसाइट के ऊपर, ये इमिग्रेशन वेबसाइट है लिथुआनिया की, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर फिर आपके लिए जो एम्प्लॉयर है वो एक टीआरसी अप्लाई करता है। बेसिकली आपको एक वर्क परमिट बेसिकली पहले इशू करवा के देता है, ठीक है, वहाँ के लेबर असेसमेंट अपार्टमेंट से। लेकिन जब आपके वर्क परमिट आ जाता है, उस वर्क परमिट के बिहाफ पे भी आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। आपको अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। आपको डायरेक्ट वर्क परमिट के थ्रू भी आप माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बेहतर सजेशन ये होती है कि उस वर्क परमिट के बिहाफ पे इस वेबसाइट पे आपका एम्प्लॉयर आपके लिए डायरेक्ट 2 साल की टीआरसी अप्लाई करता है, इस इमिग्रेशन वेबसाइट के थ्रू। ये भी लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की। इसमें आपका एम्प्लॉयर ऑनलाइन आपके लिए टीआरसी अप्लाई करता है, टीआरसी बेसिकली आपकी इशू हो जाती है। उसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे पहुँच के अपनी टीआरसी अपने हाथ में फिजिकली भी ले सकते हैं। मतलब इमिग्रेशन आपकी शो कर देगी, टीआरसी नंबर शो कर देगी, आपको एक अप्रूवल मिल जाएगी, उस अप्रूवल के बिहाफ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स मीन आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्क परमिट या टीआरसी पे डायरेक्ट ट्रैवल कर पाएंगे। सैलरी आपको 1300-1400 यूरो से ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं एक गेटवे है कि आप इस कंट्री में जाएं, उसके बाद यहाँ पे 1300 1400 1200 जितनी भी सैलरी लगती है गुजारा करें। उसके बाद थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट अपने आप को करके फिर इटली, जर्मनी, बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ मूव हो जाए, क्योंकि ये एक शेंजन कंट्री है। आपके पास इसका वीज़ा आ जाएगा, बाकी शेंजन कंट्रीज़ में भी आप जा पाएंगे इसी वीज़ा के ऊपर। इसी वीज़ा के ऊपर आप इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जिस कंट्री में जाना चाहे जा सकेंगे शेंजन कंट्रीज़ में। तो फिर वहाँ पे भी जाके अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये कि इंटर होने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एक बेसिक सी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मैंने पोर्टल्स भी आपको बता दिए, कैटेगरीज कौन सी इन डिमांड है वो भी बता दी, एम्प्लॉयर क्या आपके लिए करेगा वो भी बता दिया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने छोड़ दी होगी, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दिया, ज़्यादा डीपली इन चीज़ों में नहीं गया, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए मैंने कोशिश की एक शॉर्ट टाइम में रह के आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। मैंने बच्चों की तरह वैसे कोशिश की आपको समझाने की, ताकि आपको समझ आए और इस चीज़ से आप फ़ायदा भी उठा सकें। जरूरी नहीं है कि जिसके पास लैपटॉप होगा वही इससे फ़ायदा उठा सकेगा। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैकबुक है, टैब है, पीसी है, कोई भी डिवाइस है, उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन है और क्रोम ब्राउज़र उसके अंदर मौजूद है। ये जो ब्राउज़र यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये अगर आपके डिवाइस के अंदर मौजूद है तो समझ ले आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं।
आपको लैपटॉप की या कोई अच्छे मोबाइल की या किसी टैब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डिवाइस है क्रोम ब्राउज़र को सपोर्ट कर रही है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कि जिनको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना आता कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, वो हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल्स दी हैं। आपको वहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 2 से 3 दिन का वेट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो आपके लिए कुछ इंटरनेशनल व्लॉग्स बनाए हैं। हमने एक व्लॉगिंग चैनल अपना सेपरेट बनाया है। डिस्क्रिप्शन में व्लॉगिंग चैनल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। उसको ओपन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। पहले मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, जिन कंट्रीज़ में भी पहले मैं गया हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, उस चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो मैं मज़ीद व्लॉग्स बनाऊंगा। अगर आप उस पर सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग नहीं देखना चाह रहे वीडियोस को, तो मैं उस चैनल को वहीं पे ठप कर दूंगा। चाहते हैं कि मैं प्रॉपर इंटरनेशनल व्लॉग्स जहाँ पे भी आगे किसी कंट्री में जाऊँ आपके लिए बनाऊँ, तो चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे रिसेंटली मैं जिन कंट्रीज़ में गया हूँ उनके ट्रैवल व्लॉग्स मैंने बनाए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उनको देखें और मुझे बताएं कि क्या कमियां हैं और क्या हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें उस चैनल को। तो आई होप सो मैंने सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। वीडियो पसंद आई आपको या फिर कुछ नया सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें। चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।